हेलो स्टूडेंट्स, आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ से हर साल बच्चों को दिक्कत होते हैं। इन सब्जेक्ट्स में आपने हेडिंग देख के समझ लिए होंगे कि हम आज यूपीएससी सीसेट के बारे में बात करेंगे। अभी यूपीएससी सीसेट के बारे में इसलिए बात करने आया हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में काफ़ी कम टाइम बचे हुए हैं, है ना। आज अप्रैल 29 हो रहा है, तो ऑलमोस्ट अपने पास 24 डेज ऐसे हैं जो बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के। तो मेरा वीडियो लाने का एक ही मकसद था कि इतने कम टाइम के अंदर में यूपीएससी सीसेट के पेपर हम कैसे पढ़ें, या फिर इतने कम टाइमों में मैं कैसे अप्रोच करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं जहां से मैं यूपीएससी के पेपर पास कर सकूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जहां से यूपीएससी को लाइटली ले लेते हैं या फिर एग्जामिनेशन मतलब काफ़ी लेट ही प्रिपरेशन करते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं आज ये एक वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ से आप इस वीडियो से आप इनसे सीख सकते हैं कि अब कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा या कौन कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा अप्रोच करें जहाँ से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में कुछ प्रो कुछ कॉन्स के बारे में बात करेंगे हम। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें और कुछ न कुछ आपको नई इंसाइट देखने को मिलेगा इन वीडियो से। तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहली बात यह है कि सीसेट इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 वाई इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हम क्यों इग्नोर नहीं कर सकते हैं यूपीएससी सेट पेपर को। तो जो पहला पॉइंट है, जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 24 मई को अपना जो यूपीएससी का पेपर है, जहाँ दो पेपर होते हैं, एक प्रीलिम्स में जीएस और एक सीसेट का पेपर होता है। सेकंड जो पेपर होता है सीसेट का पेपर, वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं यूपीएससी में। क्वालिफाइंग की मीन्स कि आपको मिनिमम 67 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा और 200 में से, है ना। 67 मार्क्स ऑलमोस्ट आपके 33% हो गए। अगर आप 33% लेके नहीं आते हैं, जो 67 मार्क्स हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, है ना। विदाउट क्लियरिंग सीसेट नो स्टूडेंट्स कैन क्वालिफाई प्रीलिम्स, ठीक है। क्लियरिंग सीसेट इज एसेंशियल टू मोर एहेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब एक ही चीज़ समझ में आती है कि अगर आप जीएस में कितने भी अच्छे मार्क्स ले हैं, अगर सीसेट में आप 67 मार्क्स नहीं लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। मूव हेड मतलब आप प्री के बाद जो मेंस होता है प्रोसेस, तो मेंस तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। तो अब 67 मार्क्स हम कैसे लाएं, है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, वाई मेनी स्टूडेंट्स फेल डिस्पाइट ए गुड जीएस स्कोर। जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि क्यों ऐसे होता है, ऐसा होता है कि हर साल बहुत सारे बच्चे जीएस में अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी सीसेट में फेल कर जाते हैं। तो कुछ 2-3 रीजन्स है। जैसे पहला रीज़न है कि सीसेट नॉट टेकन सीरियसली इन अर्ली प्रिपरेशन। बिल्कुल हर बच्चे इन बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे बातों से कि इतने बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जीएस पे इतने फोकस कर देते हैं कि सीसेट के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, अर्ली स्टेज में प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि चलो ठीक है, हम बाद में कर लेंगे, 67 मार्क्स ही तो लाना है, हम बाद में न पढ़ के भी लेके नंबर लगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि प्रिपरेशंस स्टार्ट वेरी लेट व्हेन द एग्जाम इज़ नियर। लाइक 1 मंथ हो गए, 1.5 मंथ हो गए, इस टाइम आके बच्चे फिर सोचते हैं कि चलो अब टाइम आ गया नज़दीक, तो हम सीसेट का भी पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, जब भी आप स्टार्ट डिले करते हो प्रिपरेशन आप, तो आपके पास या आपके साथ प्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है एंड कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है कि हम, सही बात है, आप जैसे भी लेट प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास प्रेशर होगा ही, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रेशर्स होंगे। लाइक कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा वीडियोज़ देखें, कौन सा वीडियोज़ छोड़ें, है ना। और आपको बताता है कि सीसेट पेपर इतना इजी नहीं होता है कि 67 मार्क्स आ जाते हैं। बहुत साल ऐसे भी बच्चे होते हैं, बहुत हर साल ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, जो भी सीसेट के में फेल कर जाते हैं, है ना। तो इसलिए इनको सीरियस लेके हम चलेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि स्मार्ट स्टडी फॉर द रिमेनिंग टाइम। अब हम इस टाइम में ऐसा क्या स्मार्ट स्टडी करना चाहिए जहाँ से हम क्वालिफाई कर पाएँ सीसेट को पेपर को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डू नॉट ट्राई टू स्टडी द इंटायर सीसेट सिलेबस। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइम हम पूरी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करेंगे। लाइक हर टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, हर टॉपिक को हम 10 बार पढ़ना चले जाएँ, या फिर हर टॉपिक जितने भी सीसेट के एक टॉपिक है हम सबको ख़त्म कर देंगे। आप अगर ये करने के पीछे जाओगे तो आप सीसेट में फेल हो जाओगे, है ना। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जितने भी हमारे पास फोकस ओनली द हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर यही चीज़ हम 5 महीने पहले या 4 मंथ पहले स्टार्ट किए होते तो फिर हमें एक एक टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए होता, या फिर हम एक एक टॉपिक करते। बट हमारे पास ओनली 24 डेज बचे हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया। 24 डेज में पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर एक टॉपिक को पढ़ें।
तो हमें करना क्या है, तो फोकस ओनली ऑन द हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। हाई प्रायोरिटी टॉपिक क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले समझते हैं कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक उसको बोलते हैं जहाँ से यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उस टॉपिक से। तो अगर यूपीएससी हर साल उससे टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है, इसका मतलब हमें उस टॉपिक को करना चाहिए, है ना। बिल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड रेगुलर प्रैक्टिस। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे होगा कि जब हम उन टॉपिक्स के बारे में, ये टॉपिक्स के लिए रिगार्डिंग हम वीडियोस देखेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू से करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो इन सब चीज़ से आपका हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है फॉलो स्मार्ट एंड सेलेक्टिव प्रिपरेशन अप्रोच। आप स्मार्ट एंड सेलेक्टिव प्रिपरेशन अप्रोच कैसे करेंगे, ये हमें पता चलेगा किससे, टॉपिक से, कि हम कैसे इन 24 डेज के अंदर में हम कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करें जहाँ से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए आते हैं हम उसके बारे में, देखते हैं उन टॉपिक के बारे में, कौन कौन सा टॉपिक है ऐसा है जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट सीसेट एरियाज टू फोकस ऑन। आपको एक चीज़ समझना होगा कि सीसेट मतलब, बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि सीसेट मतलब सिर्फ मैथ का पेपर, बट आपको ये समझना होगा कि सीसेट सिर्फ मैथ का पेपर नहीं है। सीसेट के अंदर 4-5 ऐसे सेक्शन है जो सेग्रीगेट करना होता है आपको। आप ही जब भी पढ़े तो आप ऐसे ही पढ़ें सीसेट को, ठीक है, कि आप पहले टॉपिक को सेग्रीगेट कर लें कि कौन कौन सा टॉपिक सीसेट के अंदर में आते हैं। जैसे में आपको पता होना चाहिए कि एक मैथमेटिक्स का टॉपिक आता है जो न्यूमेरेसी होती है। सेकेंड टॉपिक लॉजिकल होगा, जो लॉजिकल रीजनिंग की बातें करते हैं, है ना। थर्ड टॉपिक आपका एनालिटिकल एबिलिटी होता है। फोर्थ आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपका, है ना। और एक अपना इंग्लिश सेक्शन हो गया जो कंप्रहेंशन का होती है। ठीक है, तो सीसेट के अंदर टोटल 5 सेक्शंस या 4-5 सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ से अपना क्वेश्चन से पूछा जाता है। अब हमें ये समझना है कि कौन सा सेक्शन से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यूमेरेसी से अपन अगर बात करें तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी होना एक टॉपिक हो गया। सेकेंड अपना रेशनल नंबर्स एंड ऑर्डरिंग हो गया। थर्ड डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। फोर्थ सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिफ्थ अपना स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब हो गए। नंबर सिस्टम हो गए, एवरेज हो गए। ये सब जो भी रेड से हाईलाइटेड है, ये सारे टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। अपना 10th टॉपिक जैसे अपना रेशनल एंड प्रोपोर्शन हो गया, एलसीएफ एससीएफ हो गया, परसेंटेज हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन हो गए। तो ये सब क्वेश्चन जो न्यूमेरेसी में है, ये हर साल अपना यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इन टॉपिक को सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे हम करें, जितना भी टाइम हमारे पास बचे हुए हैं। ये सब जितने भी ब्लू में है, इंडिसीजन स्क्वाड या रिमाइंडर थ्योरम, ये सब सारे लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से किसी साल क्वेश्चन आते भी हैं, किसी साल क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। तो अभी आपको सब पहला फोकस क्या होना चाहिए मैथमेटिक्स में, कि हमें सबसे पहले वो टॉपिक करना है जो टॉपिक यूपीएससी हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछती है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें टॉपिक का, तो सेकेंड टॉपिक अपना आता है एनालिटिकल एबिलिटी। यहाँ से हर साल क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जैसे क्यूब एंड डाइस हो गया, सिलोजिज्म हो गया, एंड रैंकिंग ऑर्डर हो गया। ये 3 ऐसे टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हमें किस पे फोकस करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। फिर एक सेक्शन आता है लॉजिकल रीजनिंग पे। यहाँ पे भी जो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एंड ब्लड रिलेशंस हो गया। ये 3 ऐसे टॉपिक है जहाँ से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब ये सब जो टॉपिक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, एनालॉजी हो गया, या फिर सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमें बाद में करना है, जब हमें ये टॉपिक या ये टॉपिक कंप्लीट कर लो उसके बाद। उसके बाद फोर्थ जो आता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन में कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, जैसे कैलेंडर हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन एज हो गए, क्लॉक हो गए। ये 3 ऐसे टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी फिर एक बार क्वेश्चन पूछते ही हैं इन टॉपिकों से। तो इनसे आपको ये समझ में आया है, जो भी मैंने आपको 4-5 टॉपिक बताया, कि आपके इन टॉपिक में किन किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए। अब बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि उनको ये फॉर्म में क्या करते हैं, वो हर एक टॉपिक पे फोकस करने लगते हैं। बट आपको मैं जैसे पहले भी बोला कि अभी इन 24 डेज में अगर आप सारी टॉपिक पे फोकस करने चले जाओगे तो हो सकता है कि आप अपना टाइम गवा दो, या फिर उन टाइम के अंदर में आप सही से यूटिलाइज नहीं कर पाओ उस टाइम को। आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो भी मैंने आपको हाईलाइटेड टॉपिक हाईलाइट करके दिया है रेड से, इन टॉपिक को आप सही से देखें, इन टॉपिक को आप सही से करें, है ना। तो आप जो आपका कटअप प्रोसेस है, या कटअप है 67 मार्क्स, वहाँ तक अपना क्लोज इजीली आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, फिर अपना एक से इंग्लिश का सेक्शन आता है जिसको कंप्रहेंशन बोलते हैं। इनमें भी 5-6 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से
क्वेश्चंस बनते हैं पैसेज टाइप, जैसे इकोनॉमिक इशू हो गया, सोशल इशू हो गया, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं उनके, पैसेज टाइप आया, रूरल इशूज़ हो गया है जैसे एग्रीकल्चर हो गया अपना, हेल्थ केयर हो गया, क्लाइमेट इन्वायरमेंट हो गया, करंट बर्निंग इशूज़ नॉट पॉलिटिकल, है ना। तो ये सब टॉपिक, ये इंग्लिश के टॉपिक हो गए। तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपको करना चाहिए। अब बात ये आती है कि ठीक है, आपको टॉपिक के बारे में पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, या फिर यहाँ ये टॉपिक हमें करना चाहिए इन टाइमों में। अब बात आती है इसके आगे कि हम स्टडी मटेरियल क्या यूज करें। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों में यही आती है कि हम कहाँ पर ये टॉपिक कहाँ से करें। बट आपको समझना होगा कि मैं आपको कोई रिसोर्सेज के बारे में नहीं बताऊँगा यहाँ पे, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब अगर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, जो यूपीएससी हर साल पूछती है, आप क्या करें कि डेली बेसिस पे, जैसे अभी अपना 24 डेज बचे हुए हैं, तो 24 डेज में आप क्या करें कि सारे टॉपिक अगर मिला के देखें तो 24 या 25 टॉपिक्स होते हैं आपके पास, है ना। आप डेली बेसिस पे 2 टॉपिक्स को आप लें, है ना। 2 टॉपिक्स को, जैसे मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ अभी, है ना, एग्जांपल देखना, आप नंबर सिस्टम जैसे स्टार्ट किया, तो नंबर सिस्टम आप स्टार्ट करते हो, तो नंबर सिस्टम आपने जैसे अभी तक नहीं पढ़ा था, नंबर सिस्टम टॉपिक उठाओ, पहले जाओ आप यूट्यूब पे, है ना, आप नंबर सिस्टम से यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे आप जाके नंबर सिस्टम का एक वीडियो लेक्चर देखना। आप वीडियो लेक्चर वहाँ से जैसे 2 से 3 घंटे आवर्स के होंगे अपने पास, है ना। तो वीडियो लेक्चर जैसे देख लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे आप, है ना, कुछ फार्मूला आप लिखोगे, फार्मूला नोट करोगे, है ना, नोट डाउन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, लास्टली आप प्रैक्टिस करोगे। कहाँ से करोगे प्रैक्टिस, यूपीएससी पीवाईक्यू, है ना। तो ऐसे कर करके आप सारे टॉपिक को ख़त्म करोगे, ठीक है। ऐसे करके जैसे एक टॉपिक आप नंबर सिस्टम ले लिया, सेकंड टॉपिक आप एलसीएम एचसीएफ ले लो, या कोई भी टॉपिक ले लो, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से यूपीएससी हर साल पूछते हैं, आप डेली बेसिस पे आपको 1 से 2 आवर्स, या जैसे आप डेली बेसिस पे दोगे अगर अभी से, तो भी आप आराम से इजीली क्लियर कर लोगे सीसेट को, ठीक है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि आप इस चैनल से देख लो, कोई भी एक चैनल अपना XYZ, है ना, जो भी आपको पसंद आए उस चैनल पर आप जाओ, उस चैनल पर वीडियो के प्लेलिस्ट बनाए होते हैं, उस वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाओ, वहाँ पे एक ही टॉपिक को देखो। टॉपिक देखने के बाद पहले टॉपिक यूट्यूब देखो, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद कुछ फार्मूला होते हैं, उस फार्मूला को शीट्स में लिखो। उसके बाद प्रैक्टिस करो अपना यूपीएससी के पीवाईक्यू से। उससे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई, अगर आपको लग रहा है कि फोमो हो रहा है तो कोई 1-2 कोचिंग का आप मॉक टेस्ट लगा के देख लो। बट मैं तो बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि आप पीवाईक्यू बेस्ट है। जब से यूपीएससी सीसेट इंट्रोड्यूस किया है तब से लेकर के अभी तक आपको अगर टाइम अगर है इतना, है ना, आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आप सेट ले लो, है ना। टॉपिक वाइज अपना टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बुकलेट आती है ना, तो उस बुकलेट को आप मार्केट से खरीद लो, या आपको टेलीग्राम पे भी कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन मिल जाएगी PDF। उस टॉपिक वाइज PDF को आप रख लो, और वहाँ से आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ोगे डेली बेसिस पे, उस टॉपिक पे आप क्वेश्चन बनाते जाना आप, ठीक है। उस क्वेश्चन का टॉपिक बनाते जाना, फिर जो भी गलत क्वेश्चन आए उसको फिर आप रिवाइज करना, थ्योरी देखना कहाँ गलती हो गई, है ना, कॉन्सेप्चुअल कहाँ इशू था हमारा, ठीक है। ऐसे करके आप डेली अगर करते हो रिवाइज या डेली प्रैक्टिस करते हो, तो आप 24 डेज में ईजिली आप सीसेट कवर कर लोगे, है ना। बट इस चक्कर में आप ये मत करना कि फिर एक टॉपिक के लिए 4 टॉपिक के लिए एक क्वेश्चन के लिए किसी 4 रिसोर्सेस 4 बुक के पीछे भागना। मैं तो बोलूँगा अभी बुक पढ़ना वर्थ इट अभी मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। बाकी आप देख लेना आपके लिए कौन बेस्ट सूट करेगा आपके लिए, कि बुक से करें या फिर जैसे भी करें आप। बट एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना आप कि आपको डेली अभी से 2 से 3 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप सीसेट अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो, है ना। डेली आप 2 टॉपिक लेके बैठें। ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग भी, मैथमेटिक्स भी, डाटा इंटरप्रिटेशन भी सब एक साथ लेके बैठेंगे, नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप टॉपिक को सेग्रीगेट करके पढ़ाई करेंगे। जैसे लाइक पहले मैथ टॉपिक आप ख़त्म करोगे, ठीक है, फिर एनालिटिकल एबिलिटी में टॉपिक ख़त्म करोगे, फिर आप लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक ख़त्म करोगे, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन में टॉपिक ख़त्म करोगे। ऐसे कर करके ही फिर टॉपिक ख़त्म करना। आप एक साथ सब करने की कोशिश करोगे तो सारे ख़राब हो जाएंगे, है ना। आप कंप्रेंशन के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं, ओनली पीवाईक्यू, है ना। आप सिर्फ पीवाईक्यू को सही से अब रिवर्स ऑर्डर में करो आप। जैसे लाइक 2025 के पेपर से स्टार्ट करो, फिर 2024 करो, 2023 करो, 2022 करो,
है ना। तो आप ऐसे करोगे, है ना, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में करोगे आप, तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। PYQ के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमें या हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप इसके लिए 2-3 वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको कैसे लॉजिकल रीजनिंग लगाऊं, कैसे लॉजिकल गेस करूं। तो ये सब वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो ईजिली, है ना। इसके लिए कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बात आती है कि 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बचेंगे मन में। कुछ स्टूडेंट के मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जहाँ से लोग, है ना, कुछ बच्चे के इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप अगर मैथमेटिक्स अच्छे हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले आप कम मारोगे, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर मान के चलो आप मैथ में अगर 25 क्वेश्चंस आपने मार दिए, तो 25 क्वेश्चन से इंटू 2.5 ईच मार्क्स आते हैं, तो ऑलमोस्ट 62.5 अराउंड आपके इसमें बन गए, है ना, मैथ में। बट ऐसे तो नहीं कि 25 में 25 क्वेश्चन आपके सही होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत भी होंगे। तो 10 क्वेश्चन आप इसमें भी लगा दिए, है ना, तो 35 हो गए, या 10 से 15 क्वेश्चन लगा दिए आपने मैथ में भी लगा दिए। तो आपको एवरेज आपको खुद निकालना पड़ेगा प्रैक्टिस होकर कि मेरा क्या सही है। अगर आपका इंग्लिश सही है तो इंग्लिश में ऑलमोस्ट हर साल 25 से 28 क्वेश्चन से अराउंड आते हैं, है ना। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन फिर इंग्लिश में मारोगे, फिर मैथ में लिस्ट क्वेश्चन मारोगे जो आपके बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आप उसी में मारोगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग है जोन है। लाइक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप सबसे ज़्यादा इंग्लिश में मारोगे आप क्वेश्चंस, मैथ में कम मारोगे। मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ को प्रायोरिटी लेके चलोगे, फिर इंग्लिश में कम मारोगे। जितना ही आपको आता है उतना ही करोगे आप, ठीक है। ये आप पहले आप बाद में करना, ये चीज़ अभी से मत अप्लाई करना आप। अभी पहले आप पढ़ो, अभी टाइम है 15-20 दिन, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, वीडियोज़ देखो। अगर एक बार समझ नहीं आती बार बार वीडियोज़ देखो, ठीक है। तो उन वीडियोज़ को देखने के बावजूद फिर से आप प्रैक्टिस करो अपने PYQ को। ऐसे ही कर करके सारा टॉपिक ख़त्म करो, ठीक है। बार बार एग्जाइटी लाना या फिर कन्फ्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इतना लोड नहीं है ना, कि कहाँ से करना है कि नहीं करना है। मैं सिंपली आपको बता दी हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे जाना, किसी एक कोई कोचिंग को जो प्लेलिस्ट डाला हो यूट्यूब पे, उस कोचिंग के बारे में आप, या उस कोचिंग मतलब देख लेना उस पर, ठीक है। और उसी से फिर देखना स्टार्ट कर देना। ये नहीं कि आज एक्स का देख रहा हूँ वीडियो, कल वाई का देखना स्टार्ट कर दो वीडियो, परसों जेड का देखना वीडियो स्टार्ट कर दो, है ना। किसी एक कोचिंग को अच्छे से फॉलो करना, आप उसी के वीडियो टेल एंड तक देखना, है ना। उसी से बार बार फिर रिवाइज करना अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आती तो। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे या कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट में लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो आप ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। कोई दिक्कत हो आपको, है ना, रिलेटेड मुझे कुछ और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, या फिर सीसेट को रिलेटेड कुछ और बोलना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।